सोचिए, आज पूरा बहुजन समाज, चंद्रशेखर रावत ने ट्वीट किया है कि राहुल गांधी के साथ ठीक नहीं हुआ। मनोज झा जो राजद के हैं वो ट्वीट कर रहे हैं, अरविंद केजरीवाल बोल रहे हैं। लेकिन सोचिए, इस देश में किस तरह से मनुवादी पत्रकार या मनुवादी नेता एंगल कैसे लेते हैं। दिलीप मंडल ने सबकी परत उघाड़ दी है। आज राहुल गांधी की संसद की सदस्यता चली गई। ये क्यों चली गई? इस देश में आप याद कीजिए, 2009 में कांग्रेस जीत कर आई थी। उस समय अर्जुन सिंह ने ओबीसी को रिजर्वेशन दिया था। बेनी प्रसाद वर्मा इस्पात मंत्री हुआ करते थे। जब 22 सीटें जीत के आई थी कांग्रेस यूपी से, लेकिन लालू यादव रेल मंत्री थे, रेल फायदे में चलता था। 2014 आया, 2009 में चुनाव जीती दोबारा कांग्रेस, 2014 तक सरकार रही। लेकिन इसी राहुल गांधी और कपिल सिब्बल, इन लोगों ने मिल के पहले अर्जुन सिंह को मरने के लिए मजबूर कर दिया। उसके बाद लालू यादव को संसद से बाहर करवा दिया गया। इतना ही नहीं, 3 लोग, सिर्फ एक ओबीसी वीरप्पा मोइली, बेनी प्रसाद वर्मा, बेनी बाबू पार्टी छोड़ चुके थे, फिर से समाजवादी हो गए थे। उनको जिस तरह से ह्यूमिलिएट किया गया था, एकमात्र ओबीसी वीरप्पा मोइली बच गए थे। सारे फैसले कपिल सिब्बल ले रहे थे। और 2 एससी समाज के बच गए थे, एक खड़गे साहब और एक सिंधे साहब, लेकिन उनके पास कोई अधिकार नहीं था। वक्त आता है 2013 का, अन्ना का आंदोलन शुरू होता है। अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, संजय सिंह, आरएसएस के दम पर आंदोलन चलता है। लालू यादव इकलौते नेता थे, मैं उस समय इंडिया टीवी में था, इन्हीं हाथों से खबरें छापता था। और सोचिए, उससे पहले मायावती जी के साथ क्या हुआ था। विनोद कापरी, अजीत अंजुम और ये प्रशांत भूषण जो आज राहुल गांधी के लिए आंसू बहा रहे हैं, रवीश कुमार और वो तमाम सवर्ण पत्रकार, ये लोग मायावती जी को भ्रष्ट कहते थे। क्लीन चिट मिली है मायावती जी को आय से अधिक संपत्ति के मामले में, मुलायम सिंह को, अखिलेश यादव को। सोचिए, नरसिम्हा राव की सरकार थी, शिबू सोरेन को जेल भेजा गया। आज पूरा बहुजन समाज के नेता फिर भी इनके साथ है। कौन भूलेगा बीपी मौर्य साहब को, रिपब्लिकन पार्टी के नेता थे। इंदिरा गांधी के दौर में किस तरह से हार्डकोर अम्बेडकराइट थे, उनको मजबूर किया गया कि कांग्रेस ज्वाइन करो, नहीं तो बर्बाद कर दिए जाओगे। आप सोचिए, लालू यादव इकलौते बचे थे 2013 के विधान लोकसभा में, वो थे, अकेला लड़ रहे थे वो अरविंद केजरीवाल से, अन्ना आंदोलन से। उनका मजाक उड़ाया जा रहा था। उसी दौर में चारा घोटाले को लेकर मैं बार बार कहता हूं, कांग्रेस के राज में सिर्फ बहुजनों पर कार्रवाई होती थी। मोदी जी जब से आए हैं, सिसोदिया राजपूत समाज से हैं, सत्येंद्र जैन बनिया समाज से हैं, राहुल गांधी ब्राह्मण समाज से हैं, कार्रवाई हो रही है। तो आपको संविधान उजड़ता हुआ दिख रहा है। आप तब कहां थे, अजीत अंजुम जी, विनोद कापरी जी? आप तो संपादक थे इंडिया टीवी में। मैंने वो दौर देखा है जब आप मायावती के खिलाफ खबरें चलती थी। पत्थर की मूर्ति कहा जाता था उनको। चुनाव हरवा दिया आप लोगों ने। यही काम अखिलेश यादव के साथ हुआ। तो मैं फिर कह रहा हूं, इमोशनल मत हो। आज भी सोचिए, बहुजन समाज कितना ईमानदार है। चंद्रशेखर आजाद, अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव, सब लोग राहुल गांधी के साथ है। लेकिन इस देश में राजनीतिक हत्याएं उस दिन शुरू हुई थी जब 2013 में प्रेस क्लब में राहुल गांधी ने ऐसे बिल फाड़ा था। ट्रक अपने आप को बहुत बड़े ईमानदार घोषित कर रहे थे। कह रहे थे, कांग्रेस ने इसको प्रोजेक्ट किया था कि ये जो साहब है ना, ये भ्रष्टाचार के खिलाफ आर पार की लड़ाई लड़ रहे हैं। ये दबाव में थे। और उसी समय जनार्दन द्विवेदी ने सवर्णों के आरक्षण का गोटी खेला था। क्या हुआ नतीजा? सोचिए, उसी दौर में जो रक्षा मंत्री हुआ करते थे एंटनी साहब, उन्होंने एक सिफारिश दी कि कांग्रेस बहुत प्रो मुस्लिम हो गई है, मुसलमानों के खिलाफ नहीं, मुसलमानों के पक्ष में नहीं। एससी एसटी ओबीसी को यूपीए 2 में दरकिनार कर दिया गया। अर्जुन सिंह को मरने के लिए छोड़ दिया गया। कपिल सिब्बल नीट लेके आया। सारे एससी एसटी ओबीसी के अधिकार छीने जा रहे थे, किसी को पता तक नहीं चला था। वहीं पर बीजेपी ने ओबीसी कार्ड खेला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने आप को ओबीसी में ला चुके थे और उन्होंने अपने आप को ओबीसी का बेटा घोषित किया। और
देश में प्रधानमंत्री बन गए। मैं फिर कह रहा हूं, इस देश के जो मनुवादी पत्रकार हैं उनको तो छोड़ दीजिए, ये जो सो कॉल्ड लिबरल पत्रकार हैं जो दिन रात हिंदू मुस्लिम पर मुसलमानों के साथ खड़े दिखते हैं, दरअसल ये स्लीपर सेल हैं आरएसएस के। ये जानते हैं कि हिंदू मुस्लिम करेंगे तो राइट भी मेरा, लेफ्ट भी मेरा, सेकुलर भी मैं। ये कभी भी एससी एसटी ओबीसी के संवैधानिक अधिकार रिजर्वेशन के पक्ष में नहीं बोलते हैं। आज जेपी नड्डा ने एक बड़ा खेल किया है। उन्होंने कहा कि मोदी का अपमान, मोदी एक कम्युनिटी है, ओबीसी कम्युनिटी में आते यूपी में, ये सारे ओबीसी का अपमान है। लोग कह रहे हैं, दिलीप मंडल ने पूछा उनसे कि सर 5 काम कर दीजिए, एससी एसटी ओबीसी का बैकलॉग भर दीजिए, प्राइवेटाइजेशन खत्म कर दीजिए, जाति जनगणना करा दीजिए। वो मैं ट्वीट पढ़ के सुना दे रहा हूं। तो मैं फिर कह रहा हूं, इस देश में एक साजिश के तहत वही कानून, ये सारा कानून सुप्रीम कोर्ट से 2013 में ये कानून आया था, किसको? लालू यादव को सत्ता से बाहर करने के लिए। वो लालू यादव जो आज भी कांग्रेस के साथ खड़े हैं, वो लालू यादव जो सोनिया गांधी को पहली बार उन्होंने, जब शरद पवार, तारिक अनवर जैसे लोग छोड़ के चले गए थे, पीएस संगमा छोड़ के चले गए थे, उसी कांग्रेस ने जिसने एक ओबीसी अध्यक्ष सीताराम केसरी को सरेआम जलील करते दफ्तर से बाहर फेंकवा दिया था, उसके बाद भी लालू यादव उनके साथ बने रहे। लालू यादव ने कहा था कि सोनिया गांधी भारत की बहू है और उनका सम्मान होना चाहिए। उसी लालू यादव के लिए इस राहुल गांधी के मनुवादी सोच में इतना जहर था कि उन्होंने बिल फाड़ दिया। नतीजा यह हुआ कि लालू यादव सत्ता में दोबारा नहीं आए, वो चुनाव नहीं लड़ सके। और सोचिए, कानून लालू यादव और राहुल गांधी के मामले में समान है। कोर्ट ने 2 साल से ज्यादा की सजा सुनाई तो सदस्यता गई। ये मापदंड खुद राहुल गांधी ने 2003 में यूपीए सरकार के दौरान बनाया था। 10 साल पहले लालू जी की सदस्यता गई, 10 साल बाद राहुल जी की। अनुच्छेद 14 भारत का संविधान है। लेकिन वही जब ओबीसी कार्ड खेल रही है बीजेपी, तो उनको टैग करके कहा है, दिलीप मंडल ने प्रधानमंत्री को टैग किया है। जाति जनगणना, मध्य प्रदेश में 27% रिजर्वेशन, झारखंड और छत्तीसगढ़ में 27% रिजर्वेशन, और केंद्रीय विश्वविद्यालय में खाली ओबीसी शिक्षकों की पद की भर्ती, सभी नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी में 27% आरक्षण। मोदी जी आप दे दीजिए। हम लोग को क्या चाहिए? एजुकेशन चाहिए, पढ़ाई चाहिए, नौकरी चाहिए। आज जिनको पेट में दर्द हो रहा है, बड़ी लंबी कहानी है। सोचिए, विनोद कापरी, अजीत अंजुम, रवीश कुमार, प्रशांत भूषण, जो सबको आज डेमोक्रेसी खतरे में दिख रहा है। जब लालू यादव का बिल फाड़ा गया था, लालू यादव जब जेल उनकी सदस्यता छीनी गई थी, तब उनको भ्रष्टाचारी लगते थे। इस देश में कांग्रेस के दौर में सब हुआ है। सोचिए, अभी सतपाल तंवर राजस्थान में उनको जेल में डाल दिया गया, आपको पता नहीं चला होगा। कैसे पता चलेगा? आपके पास मीडिया नहीं है। तो सोचिए, यूपीए 2 में किस तरह से ओबीसी को बाहर कर दिया गया था, एससी को बाहर कर दिया गया था, एसटी को बाहर कर दिया गया था। उसी नाव पर चढ़कर बीजेपी आई। मैं इसलिए कह रहा हूं, आरएसएस की मां है कांग्रेस। समझना पड़ेगा आपको। आजम खान साहब के साथ क्या हुआ, तब कोई गोलबंदी नहीं हुई थी। तब आज पूरा विपक्ष राहुल गांधी के साथ है। लेकिन आज भी राहुल गांधी खड़गे जी को प्रधानमंत्री बनाने की नौबत आएगी तो नहीं आएंगे। आप लोगों को बड़ा बुरा लग रहा होगा, आप मुझ पर आरोप लगा सकते हैं। मैं फिर कह रहा हूं, मैं इस देश के संविधान के साथ हूं। आज अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि बड़ा गड़बड़ हो रहा है। कब? अरे आप ही पर्ची लेके घूमते थे साहब जेब में। लालू यादव चोर है, मुलायम सिंह यादव चोर है, मायावती जी चोर हैं, हेमंत सोरेन, शिबू सोरेन चोर हैं, स्टालिन चोर हैं। इसी कांग्रेस ने जगनमोहन रेड्डी को जेल में डाला था उनके पिताजी के मरने के बाद। ये सारे कांग्रेस के पाप है जिसको बीजेपी आगे बढ़ा रही है। नड्डा जी ने कहा है कि ओबीसी का अपमान है। मैं फिर कह रहा हूं, एससी एसटी ओबीसी के लोगों से, आपको बहुजन लीडरशिप वाली पार्टी चुननी पड़ेगी। चाहे जेडीयू हो, आरजेडी हो, डीएमके हो, एसपा हो, बसपा हो, जेएमएम हो, यही वो दल है। हमारे बहुजन समाज के नेताओं को तय करना पड़ेगा। मैं फिर कह रहा हूं, हमें अपने मुद्दों पर लड़ना पड़ेगा। आज राहुल गांधी के लिए हमारे चंद्रशेखर आजाद भी ट्वीट कर रहे हैं, मनोज झा भी बोल रहे हैं लालू यादव को चोर कहा जाता था। यही मीडिया। सोचिए, अब तो बहुजन समाज के लोगों मान लो कि हमारे लोगों को खीरा चोरी में फंसाया जाता है और हीरा चोरी मजे करता है। 60 साल तक कांग्रेस थी ना, सारे बहुजन नेताओं को चुन चुन कर बर्बाद किया गया, बिल फाड़ा गया था। ये राहुल गांधी ने ही एक कानून को सहमति दी थी, सुप्रीम कोर्ट से आया था।
आज एक और कंफ्यूजन आपके दिमाग में डाला जा रहा है। इस देश के महामहिम राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति जो किसान जाति से हैं, राष्ट्रपति जो आदिवासी समाज से आती हैं, कानून मंत्री किरण रिजिजू जो आदिवासी समाज से आते हैं, वो कह रहे हैं कि कॉलेजियम सिस्टम खत्म कीजिए। आपको पता है क्या हुआ? ये वीडियो देखिए कि आप एज ए कॉलेजियम का मेंबर होते हुए एक भी एससी एसटी को आपने नाम रिकमेंड नहीं किया। क्या मैं ये एलिगेशन लगाऊं? क्या ये उचित होगा इस भरी कोर्ट में? मैं क्या ये एलिगेशन लगाऊं कि हमारे जो कॉलेजियम की आजादी के बाद से आज तक वो एससी एसटी की जज नियुक्त नहीं किया गया इस कॉलेजियम के द्वारा? क्या मैं ये एलिगेशन लगाऊं इस कोर्ट में? क्या ये उचित होगा? फिर भी माननीय न्यायालय का और आदेश है, माननीय न्यायालय का आदेश, मैं ये एलिगेशन लगाऊं? उस दिन जो बहस हुई थी, क्या मैं उसे फिर से रिपीट करूं कि इस कोर्ट में भी भाई भतीजावाद और पक्षपात है? मैंने उस दिन कहा था इस बात को, ऐसा कोई एलिगेशन उस एप्लीकेशन में नहीं है। जैसे ही एक वकील ने जज साहब को कहा कि एससी एसटी ओबीसी के जज क्यों नहीं बनते हैं, कैमरा ऑफ कर दिया गया। आज पूरा का पूरा सवर्ण समाज डीवाई चंद्रचूड़ साहब के आर लेकर कि आरएसएस के लोग बन जाएंगे जज, कॉलेजियम सिस्टम के पक्ष में खड़े हैं। कपिल सिब्बल ने कॉलेजियम सिस्टम का केस जीता। मैं फिर कह रहा हूं, कोई अमर होके नहीं आया है। दिलीप मंडल ठीक लिखते हैं कि संविधान की चक्की बहुत महीन पिसती है, कल हमारी सरकार आ जाएगी, आप बना लीजिएगा जज। जज बनाने का संवैधानिक अधिकार राष्ट्रपति के पास है। जब इस देश में इकलौता जज शेड्यूल कास्ट के जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बने बालाकृष्णन साहब, वो जज बने थे सुप्रीम कोर्ट में, जब इस देश में राष्ट्रपति एक दलित राष्ट्रपति थे, क्या नारायणन साहब, तब उन्होंने वाजपेयी की फाइल लौटा दी थी। कहा था कि वाजपेयी साहब इसमें एससी एसटी कहां है। तब जाकर बालाकृष्णन साहब सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बने। मैं फिर कह रहा हूं, भारत में जो भी एससी एसटी ओबीसी को मिलेगा वो संविधान से मिलेगा, संसद से मिलेगा। आप सरकार भी बना लेंगे, सारे कोर्ट के फैसले, एससी एसटी एक्ट का फैसला के खिलाफ फैसला कहां से आया था? 27% रिजर्वेशन के खिलाफ फैसले कहां से आते हैं? इस देश में जो पावर सेंटर्स है, मीडिया, जुडिशियरी, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, ब्यूरोक्रेसी और बिजनेस, स्पोर्ट्स, खेल, इन सब में बहुजन समाज, एससी एसटी ओबीसी। मैं फिर कह रहा हूं, आप मुसलमान हो सकते हैं तो भी आप एससी एसटी और ओबीसी हैं। आप सिख हो सकते हैं तब भी आप ओबीसी एससी हैं। आप हिंदू हैं तो भी एससी एसटी ओबीसी हैं। मैं इस देश में एससी एसटी ओबीसी की बात इसलिए कर रहा हूं कि सामाजिक रूप से, शैक्षिक रूप से, आर्थिक रूप से, राजनीतिक रूप से ये समाज हाशिए पर है और इनकी बात करनी पड़ेगी। और जब तक ये सिस्टम में नहीं आएंगे, जेल में 90% एससी एसटी ओबीसी के लोग भरे हुए हैं, 75%। अब बात करते हैं, आज राहुल गांधी को कोर्ट ने सजा दी है ना। ये कानून का समर्थन तब यंग एंग्री मैन बनते थे, अमिताभ बच्चन स्टाइल में एंग्री मैन, ये लोग तराक फाड़ दिया क्योंकि सामने लालू यादव था। इसलिए मैं बहुजनों को कहता हूं कि हमारा कोई राजनीतिक, मानवर कांसी राम साहब का जो रसायन शास्त्र है, जो राजनीति का रसायन शास्त्र है, बहुजन समाज को सत्ता की चाबी अपने हाथ में लेनी पड़ेगी। कब तक हम लोग पिछलग्गू रहेंगे? हमें समझना पड़ेगा। हमारे लालू यादव हमारे लिए उन्होंने काम किया, जगजीवन बाबू ने भी काम किया है, कर्पूरी ठाकुर ने काम किया है। बहुजन समाज के लिए बहुजन नेताओं ने ही काम किया है और उन्हीं को चुन चुन कर जेल में डाला गया। आज तक इस देश में पहली बार मोदी राज में हो रहा है कि कुछ सवर्ण नेताओं पर भी हाथ डाला जा रहा है, नहीं तो नहीं डाला जाता था। खैर, तो जेपी नड्डा जो कह रहे हैं, जेपी नड्डा साहब 5 काम करवा दीजिए। और विनोद कापरी जी, अजीत अंजुम जी, सब संपादक हुआ करते थे जब इस देश की मनुवादी मीडिया ने लालू यादव को, मुलायम सिंह यादव को, मायावती जी को, अखिलेश यादव को, हेमंत सोरेन को, शिबू सोरेन को, स्टालिन को बदनाम किया। समझना पड़ेगा ये बात। और मैं फिर कह रहा हूं, इस देश में बहुजन समाज को दिलीप मंडल का स्टैंड समझना चाहिए, उस लाइन पर चलना चाहिए। लेकिन देखिए, बहुजन समाज कितना भोला है, कितना न्यायप्रिय है, कितना संवैधानिक है। आज भी जिस राहुल गांधी, जिस कांग्रेस की वजह से पूरी बहुजन राजनीति बर्बाद हो गई, आज भी उनके साथ खड़े हैं। बहुजन हमेशा से पीड़ित, आज बहुजन को लगता है कि राहुल गांधी पीड़ित है, राहुल गांधी के साथ खड़ा है। कल लगेगा कि मोदी जी पीड़ित है, मोदी जी के साथ खड़ा होगा। लेकिन बहुजन जब पीड़ित होते हैं उसके साथ कोई खड़ा नहीं होता है।
बुद्ध के साथ कोई खड़ा नहीं हुआ, कबीर के साथ कोई खड़ा नहीं हुआ, रैदास के साथ कोई खड़ा नहीं हुआ, संत शिरोमणि रैदास महाराज के साथ, फूले साहब के साथ खड़ा नहीं हुआ, पेरियार साहब के साथ खड़ा नहीं हुआ, बाबा साहब के साथ कोई खड़ा नहीं हुआ, रामस्वरूप वर्मा के साथ खड़ा नहीं हुआ, जगदेव बाबू के साथ खड़ा नहीं हुआ, मान्यवर कांसी राम साहब के साथ कोई खड़ा नहीं हुआ। बहुजन समाज को समझना पड़ेगा, हमारे लिए संविधान किसी भी कीमत पर सबसे ज्यादा हमारा बड़ा सुरक्षा कवच है। इसलिए किसी भी तरह के मीडिया ट्रोल में मत फंसिए। हमारा संवैधानिक अधिकार कहां सुरक्षित है वो बहुत जरूरी है। आज राहुल गांधी पर पड़ी है तो चिल्ला रहे हैं, राहुल गांधी पर पड़ी तो चिल्ला रहे हैं। लालू यादव पर जब पड़ा था तो क्यों नहीं चिल्लाए थे? यही अरविंद केजरीवाल और सिसोदिया और संजय सिंह और तमाम लोग, मैं फिर कह रहा हूं, मैं इस देश के शोषित पीड़ित वंचित समाज के अधिकारों के लिए बोलता रहूंगा और जो उनके लिए काम करेगा मैं उसका नाम लूंगा। बीजेपी में ही थे मुंडा साहब, गोपीनाथ मुंडे, सबसे जाति जनगणना करवाई थी उन्होंने अपने दम पर। हुकुमदेव नारायण यादव, गोपीनाथ मुंडे, यूपीए 2 की सरकार थी, मनमोहन सिंह की सरकार ने आंकड़े नहीं जारी किए। राहुल गांधी उसके लिए नहीं लड़े। बीजेपी जो भी कर रही है ना, ये सारे रास्ते कांग्रेस ने दिखाए हैं। बस फर्क इतना है कि कांग्रेस के दौर में सिर्फ SC ST OBC नेताओं को फंसाया जाता था, आज वही सब पाप उनके पीछे हो रहे हैं और उनको भी फंसाया जा रहा है। मैं फिर कह रहा हूं, बीजेपी सिर्फ OBC कार्ड नहीं खेल सकती, उसको साबित करना पड़ेगा। नड्डा जी, अगर आप OBC के बड़े हितैषी हैं तो जाति जनगणना करवाइए, 27% रिजर्वेशन दीजिए। आप तमिलनाडु मॉडल फॉलो कीजिए 69%, और तमाम SC ST OBC के लोग जो जेलों में बंद हैं बिना ट्रायल के, उनको जमानत दीजिए, उनको न्याय दीजिए। कॉलेजियम सिस्टम खत्म करवाइए, हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट में बहुजनों को नौकरी मिले, जज बने, और नेशनल लॉ कॉलेज जितने इस देश के कॉलेजेस हैं उसमें रिजर्वेशन लागू हो ताकि SC ST OBC के लोग भी जज बने। ये करना पड़ेगा और इसके लिए जरूरी है कि हम सामाजिक तौर से एकजुट रहेंगे, सोशल मीडिया को अपना हथियार बनाएंगे, तभी हम अपने संवैधानिक अधिकार के लिए लड़ रहे हैं। तो आज जो राहुल गांधी के साथ हो रहा है, ये फसल उन्होंने ही बोई थी लालू यादव को खेल से बाहर करने के लिए, उस लालू यादव को जो आज तक कांग्रेस के साथ खड़े हैं। मेरी बातों से आप सहमत हैं, असहमत हैं? अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।